तो हाँ भाई, कैसे हो सब? सब बढ़िया सबके जीवन में? किसी के जीवन में कोई दुख, परेशानी, प्रॉब्लम? परेशानी तो सर बहुत है, छोड़ो क्या, लेकिन मस्ती से पढ़ो। चलो, तो आज अपन एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर या फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये बहुत मज़ेदार चैप्टर है। अच्छा, बस आप क्या इसमें क्या होता है ना, मैक्सिमम बच्चे क्या सोचते हैं कि यार ये रटने वाला चैप्टर है। क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा है इसमें चीज़ें। मैं बोल रहा हूँ है रटने वाला, ठीक है, लेकिन अगर तुमने इसका फील ले लिया ना तो तुम्हें इसको दूसरी बार पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे करते जाना। इससे 2 सवाल आने के चांसेस होते हैं। मैं पूरा देख के आता हूँ कि भाई इतने सालों में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए, तो 2 क्वेश्चंस के चांसेस होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन के। और कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे मैं वो भी आपको बता दूंगा। बस इसमें मैं जैसे बोलूँ ना कि एनसीईआरटी की ये पढ़ लो तो पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, तो मैं ज़्यादा चीज़ें लिखूंगा नहीं, मैं ज़्यादा चीज़ें बोलूँगा और उन्हें समझाऊँगा जो जो एनसीईआरटी की लाइन्स हैं। लेकिन मैक्सिमम चीज़ें मैं लिखूंगा, ऐसा नहीं कि मैं लिखूंगा ही नहीं कुछ। और मज़ा बहुत आएगा आपको, इतनी मेरी गारंटी है। बस आप क्या करना, इस चैप्टर पे मास्टरी करने पे फोकस कर देना कि भाई साहब मेरे को इस चैप्टर को मास्टर बनना है इस चैप्टर में। जैसे ही आपने ये सोच लिया ना, आपको मज़ा आने लगेगा। और हर एक लाइन को फील करना, क्योंकि इससे बहुत प्यारे प्यारे सवाल आते हैं। कैसे आएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा ही। और मस्ती से पढ़ो, और मैं धीमे बोलूँगा, ज़्यादा तेज नहीं बोलूँगा अब, ठीक? तो भाई सबसे पहले बात आती है कि इसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं। क्योंकि अपन एनसीईआरटी देखते हैं ना, तो एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वो बहुत सारी चीज़ों को मैं कंप्रेस करूँगा और एक एक जहाँ जहाँ से पॉइंट्स आते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले बाबू अपन को पढ़ना है ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या होता है ये तो हमने से लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़ा था थोड़ा बहुत ग्रोथ के बारे में। तो ग्रोथ कुछ नहीं है यार, वो एनसीईआरटी लिखती है कि इरिवर्सिबल होना चाहिए ग्रोथ। अच्छा, इरिवर्सिबल मतलब ऐसा नहीं कि मान लो ये पेन बड़ा हो गया तो वापस छोटा हो जाए, नहीं, इरिवर्सिबल होना चाहिए। एक बार अगर बड़ा हो गया तो वो बड़ा ही रहना चाहिए। अब खैर अपन इसको और भी डिटेल में देखेंगे। फिर अपन इसके बारे में देखेंगे ग्रोथ की मेजरमेंट कैसी होती है। अच्छा, ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है मेजरमेंट वाला, क्योंकि वहाँ अर्थमेटिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ देखोगे तो बच्चा बोलता है हमने तो भाई साहब मैथ्स ली नहीं है, तो तुम हमें जीपी एपी ये सब क्यों पढ़ा रहे हो? कोई सेंस है इस बात की? रहे हो। अच्छा, बहुत मज़ा आएगा लेकिन मेरी मानो। फिर उसके बाद अपन देखेंगे ग्रोथ के फेजेस। अच्छा, कैसे कैसे ग्रोथ होती है, कौन कौन से जोन्स होते हैं, मेरिस्मेटिक जोन, मैचुरेशन जोन, जोन ऑफ एलोंगेशन, वहाँ पे ग्रोथ कैसे होती है, ये सब मैं देखता हुआ चलूँगा। हर एक एनसीईआरटी की एक भी लाइन नहीं छूटेगी आपकी, बिलीव मी। फिर अपन देखेंगे क्या कंडीशन फॉर ग्रोथ, कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ग्रोथ अच्छी होगी, किस में प्लांट्स में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो देखने को मिलेगी, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होंगी, कौन सा टेम्परेचर सही होना चाहिए। अच्छा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। फिर अपन देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। ये क्या होता है? ये वैसे तो अपन लोग एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, जब आप लोग क्लास 11th में पढ़ोगे एनाटॉमी, वहाँ पे भी पढ़ते हैं, लेकिन अब एनसीईआरटी में इसको यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे भी अपन इसको बहुत मज़ेदार तरीके से देखेंगे और थोड़ा मैं एनाटॉमी का फील भी दे दूंगा, ठीक? फिर अपन को क्या पढ़ना है ना, सबसे मज़ेदार चीज़ हार्मोन्स। अच्छा, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है हार्मोन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे पूरे साइकोलॉजी, पूरी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। जैसे भाई होता है ना कि कोई कोई प्यार में पड़ जाता है, अरे वो प्यार नहीं है वो सारा खेल किसका है? हार्मोन्स का। हार्मोन्स वही केमिकल्स का खेल है। कुछ लोग होते हैं कि भाई वही है मेरे लिए, वही है। अरे कुछ नहीं है, सारा खेल हार्मोन्स का है। अगर मैं आपकी बॉडी से हार्मोन्स निकाल दूं तो ना तो कोई आपको फीलिंग होगी, ना कोई सेंसेशन होगा, सब कुछ जीवन बेकार हो जाएगा, समझ रहे हो? तो फिर अपन लोग देखेंगे सबसे मज़ेदार चीज़ जिसको बोलते हैं फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन और डोरमेंसी। अच्छा, देख, यहाँ से एक सवाल आने के चांसेस होते हैं और एक सवाल यहाँ से होता है आने के चांसेस, क्योंकि हार्मोन से वो एक ना एक साल सवाल पूछ देता है। अच्छा, और वो कहाँ से पूछेगा मैं ये भी बता देता, जिब्रेलिक एसिड और इथाइलिन, ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो यहाँ से सवाल पूछे। अच्छा, खैर अपन इन सब को देखते हुए इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे मस्ती से। अब जैसे मैं थोड़ा सा, मेरी आदत है, मैं पहले लेक्चर में क्या करता हूँ ना, इंट्रो दे देता हूँ कि अपन किस किस चीज़ों से इसमें घूमेंगे। तो फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है ना, कुछ नहीं, लाइट की प्रेजेंस में फ्लावरिंग देखना। वर्नलाइजेशन, थोड़ी सी सर्दी दे देंगे प्लांट को, हैं, सर्दी दे देंगे कि थोड़ा सा टेम्परेचर अपन कम कर देंगे और फिर फ्लावरिंग कराएंगे। अच्छा, और डोरमेंसी तो तुम्हें पता ही है क्या है, कि हमारे घर पे सीड्स रखी हैं सर। अपन लोग सीड्स भी खाते हैं, कॉटिलेडन्स भी खाते हैं ना। हाँ, तो अपने घर पे सीड्स रखी हैं, क्या वो ग्रो हो जाती हैं? क्या अपन ने मान लो कोई भी प्लास्टिक के डब्बे में उसको रखी हैं सीड्स को, हाँ, तो क्या वो ग्रो हो जाती हैं? ऐसे ही नहीं होती ना। तो वो डोरमेंसी क्यों है, किस कारण से है, कौन से हॉर्मोन्स हैं, वो सारा खेल अपन इस चैप्टर में देखेंगे।
मैं मज़ा बहुत आएगा। बस मेरी बात याद रखना, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो बच्चा छोड़ने की कोशिश करता है या तो रटने की कोशिश करता है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि तुम इसको फील करो। और कैसे फील करोगे, मैं बैठा हूँ उसके लिए। अच्छा, एक एक लाइन एनसीईआरटी की अपन मस्ती से देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को, और मज़ा बहुत आएगा। तो चलो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं किससे, ग्रोथ से। अब ग्रोथ मतलब क्या होता है, मैं जैसे अपन मतलब जीरो लेवल से उठाएंगे, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेने का। ग्रोथ मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक कोई भी लीफ रखी हुई है, हाउ जब लीफ जब ग्रोथ होती है, लीफ की ग्रोथ होती है मतलब जब लीफ छोटी सी होती है, फिर धीरे 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 उसकी ग्रोथ होती है, उसमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर बढ़ता है, धीरे धीरे वो ग्रीनिश होती है। ग्रीनिश होने के बाद मतलब उसमें ग्रोथ हो जाएगी, और जो उसकी सरफेस है वो फ्लैट हो जाएगी सनलाइट के लिए, ताकि सनलाइट उस पर गिरे और फोटोसिंथेसिस हो। हाँ, तो एनसीईआरटी लिखती है इट इज़ इरिवर्सिबल इंक्रीज। इट इज़ इरिवर्सिबल, मैं बार पहले भी बोला था, इरिवर्सिबल मतलब कि ऐसा नहीं कि कुछ टाइम के लिए वो हो गई, उसकी लेंथ इंक्रीज है, फिर सेल का नंबर इंक्रीज, फिर वो वापस मुरझा जाए। हाँ, इट इज़ इरिवर्सिबल। अगर एक बार हो गया किसी भी सेल का नंबर या फिर ऑर्गन या फिर साइज का इंक्रीज किसी भी प्लांट के पार्ट का, तो वो क्या कहलाता है, ग्रोथ। लेकिन ये होना कैसा चाहिए, इरिवर्सिबल इंक्रीज। याद रखना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इरिवर्सिबल इंक्रीज। किस में इरिवर्सिबल इंक्रीज होना चाहिए, या तो सेल के नंबर में। अब जैसे सर सेल के नंबर में कैसे इंक्रीज हो जाता है, अरे कैसी बातें कर रहे हैं। वाटरमेलन है, हाँ वाटरमेलन है सर, उसकी सीड्स जो हैं, हाँ वो ग्रोथ करती हैं मतलब उनका नंबर इंक्रीज होता जाता है। कैसे होता है, एनसीईआरटी का डाटा है, मैं दिखाऊंगा। फिर नंबर ऑफ ऑर्गन्स या फिर इंक्रीज हो जाए, अच्छा, और साइज ऑफ ऑर्गन इंक्रीज हो जाए। अच्छा, साइज ऑफ ऑर्गन इंक्रीज, जैसे अपन लोग जैसे अपनी ग्रोथ होती है सर ग्रोथ, हमारे टमी का साइज बढ़ता है, टमी हाँ, हमारे लेवर का साइज बढ़ता है, बिल्कुल सर बढ़ता है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में जिसके पास मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है। मैक्सिमम रीजनरेशन पावर, अरे ये तो लिवर में होती है। हाँ, 2015 का सवाल। हाँ, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम में अपन ने पढ़ा इसको। अब एनसीईआरटी के 3 एस्पेक्ट्स हैं ग्रोथ को बताने के लिए। उसने सबसे पहले बोला कि भाई वो इरिवर्सिबल होना चाहिए, कहो हाँ हाँ। अब उसने एक तर्क दिया, तर्क मतलब समझते हो, जैसे मम्मियाँ टोंट देती है ना जब तुम कोई काम नहीं करते, हाँ वैसे ही उसने एक वो दिया। उसने बोला कि मेरे को एक बात बताओ, स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग देखी है। हाँ सर देखी है, वो मैंने तुम्हें बताया भी है एक भी लेक्चर में, K+ मिलेट थ्योरी, उसका खैर डला हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। उसमें मैंने बोला था कि गार्ड सेल्स क्या होती हैं, उनकी टर्जिडिटी होती है सर क्या होते हैं टर्जिडिटी, अरे देखो या तो देख लेना जाके, नहीं तो मैं बताता हूँ। गार्ड सेल्स होती हैं, हाँ, जैसे ही K+ अंदर आता है, हाँ, और K+ किसके साथ मतलब आता है, पानी को लेके। जैसे ही K+ आया, गार्ड सेल्स फूल गई। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पानी भी आ गया। गार्ड सेल्स फूल गई तो स्टोमेटा ओपन हो गया, स्टोमेटल पोर ओपन हो गया, तो वो CO2 और पानी का ट्रांसपिरेशन हो गया। तो एनसीईआरटी लिखती है कि गार्ड सेल्स का जो साइज है इंक्रीज होता है, बिल्कुल होता है। क्या ये ग्रोथ कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो रिवर्सिबल है। जैसे ही भाई साहब K+ मिलेट वहाँ से वापस जाएगा, उसका इफ्लक्स होगा, वो वापस से बंद हो जाएगी स्टोमेटा। तो मैं एनसीईआरटी की पहली लाइन क्या थी कि ग्रोथ मतलब इरिवर्सिबल इंक्रीज। तो क्या स्टोमेटा का बंद मतलब स्टोमेटा की जो सेल्स हैं उनका साइज बढ़ना या कम होना ये ग्रोथ कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। ठीक, पहला एनसीईआरटी का तर्क ये था। दूसरी वो लिखती है कि जब भी ग्रोथ होगी ना कोई भी ऑर्गन की या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म की, उसमें एनाबॉलिज्म ज़्यादा होगा। अभी तो कॉमन सी बात है यार, जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, हाउ बॉडी बिल्डिंग करते हैं सर अपन, या फिर कोई भी चीज़ आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, मसल को स्ट्रॉन्ग करते हो या फिर बोन को स्ट्रॉन्ग करते हो, तो आप लोग क्या करते हो सर, बहुत ज़्यादा खाते हैं। अरे खाते हो ठीक है, कॉमन सी बात है, खाते हो, प्रोटीन ज़्यादा लेते हो, ये सब करते हो, तो उस समय हमारी बॉडी क्या करती है, एनाबॉलिज्म ज़्यादा करती है। और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस, किसी भी चीज़ को बनाना, इज कॉल्ड व्हाट, एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म उस समय क्या हो जाता है, कम। कैटाबॉलिज्म मतलब होता है ब्रेक डाउन। अच्छा, जैसे आपने फूड को खाया, फूड का ब्रेक डाउन होता है जिससे एनर्जी बनती है, बिल्कुल हाँ। लेकिन जब आप मतलब ग्रोथ होगी, किसी भी मतलब प्लांट हो या एनिमल हो, जब भी ग्रोथ होगी तो उसमें सिंथेसिस ज़्यादा होगा। सिंथेसिस और क्या मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ज़्यादा बनाया जाएगा, स्टोर कराया जाएगा, ताकि क्या हो, ग्रोथ हो। हाँ, और ग्रोथ कैसी होती है, इरिवर्सिबल। हाँ, अच्छा ठीक है। फिर ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हो। कैसे मेजर कर सकते हो सर, हम नहीं खेल रहे जी ऐसे सर, कैसे मेजर कर लेंगे, बता रहे हैं ना। देखो, ग्रोथ जो है वो क्वांटिटी वाइज मेजरेबल है। क्वांटिटी वाइज मेजरेबल मतलब सर हमको समझ नहीं आ रहा है। अरे आप देख सकते हो, जैसे लीफ है, लीफ धीरे 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 बड़ी होती है, साइज में इंक्रीज होता है, तो आप देखते हो ना कि हाँ भाई लीफ की पत्ती जो है, पत्तियाँ जो है वो बढ़ रही हैं, हाँ बिल्कुल बढ़ रही हैं, ऐसे देख सकते हैं। तो ये जो है ना ग्रोथ, उसको अपन देख सकते हैं, क्वांटिटी मेजरेबल होती है। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, इट इज़ कॉन्स्पीशियस। कॉन्स्पीशियस मतलब कि कैन बी सीन बाय आवर आइज। अच्छा, फिर
ग्रोथ जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है। एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस, ऑब्वियस ही बात है, आपको ग्रोथ करनी है तो आपको सिंथेसिस करना पड़ेगा, और सिंथेसिस करोगे तो एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, आप फूड का इंटेक ज़्यादा करोगे, ऑब्वियस ही बात है ना। बॉडी वगैरह बनाते हो तो क्या होता है, प्रोटीन ले रहे हो, पाउडर ले रहे हो, पाउडर बिल्कुल मत लिया करो, समझ रहे हो। नॉर्मल जो आप फूड खा रहे हो उसमें बस प्रोटीन का कंटेंट बढ़ा दो अपने आप। मतलब वो पाउडर से क्या होता है ना, जो भी प्रोटीन पाउडर्स होते हैं वो आइसोलेट नहीं होते, कॉमन सही बात तो ये है, आइसोलेट नहीं होता, मतलब कि उसमें बहुत सारे मतलब वो, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, क्या प्रोटीन की जगह और कुछ भी दे देते हैं उसमें, जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। अच्छा, जिस वजह से क्या होता है ना, एक अर्ली स्टेज पे हार्ट अटैक आने लगते हैं, आप लोग देखते भी होंगे ये चीज़। चलो खैर, अब अपन बात करते हैं प्लांट की ग्रोथ की। अभी ये 4 एस्पेक्ट क्लियर हैं एनसीईआरटी के। अब अपन बात करते हैं कि व्हाट इज़ ग्रोथ। वो तो बोल दिया कि भाई इरिवर्सिबल है, लेकिन अपन देखेंगे कैसे इसको, तो दिखाते हैं। अब देखो, अब यहाँ एनसीईआरटी का जादू देखना कैसे। एनसीईआरटी ने बहुत प्यारे शब्दों में कहा कि एनिमल्स में और प्लांट्स में ग्रोथ अलग अलग तरीके से होती है। अलग अलग तरीके से कैसे होती है, देखो वो बोलती है प्लांट में जो ग्रोथ है ना वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एनिमल इन बहुत सारे फीचर। अच्छा, इन मेनी फीचर्स, क्या कौन कौन से फीचर, जैसे बाबू प्लांट में जो ग्रोथ होती है ना वो ओपन होती है। अब ये ओपन क्लोज वाला सर हम नहीं खेल रहा है फंडा, अरे सुनो तो, ओपन मतलब कि न्यू सेल्स कैन बी एडेड थ्रू आउट द लाइफ, मतलब प्लांट में थ्रू आउट द लाइफ पूरे जीवन काल तक ग्रोथ होती रहती है। अच्छा, लेकिन हम में क्या होता है सर, तो हम में कुछ टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाती है। अब जैसे मान लो कोई 18+ एज का है तो उसकी हाइट नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि जो बोन्स होती हैं, बोन्स में एक मिलता है एपीफाइशियल प्लेट, और 18 साल के बाद एपीफाइशियल प्लेट खत्म हो जाता है, मतलब डिग्रेड हो जाता है, जिस वजह से जो बोन्स हैं उनकी लेंथ नहीं बढ़ पाती। अच्छा, तो हमारे में ग्रोथ कैसी है, क्लोज है, मतलब एक स्टेज तक चलती है, लेकिन प्लांट में ग्रोथ ओपन है और न्यू सेल्स कैन बी थ्रू आउट द लाइफ। अच्छा ठीक है। दूसरी बात, प्लांट ग्रोथ जो है वो इनडिटर्मिनेट होती है। इनडिटर्मिनेट मतलब सर ये क्या होता है इनडिटर्मिनेट, सर ये हम इंग्लिश वाली ग्रामर थोड़ी ना पढ़ना है क्लास 9वीं 8वीं वाली, अरे वो नहीं। इनडिटर्मिनेट मतलब कि न्यू सेल्स जो है, मतलब एडिशन होगा न्यू सेल्स का और ग्रोथ कंटिन्यू रहती जाएगी। मतलब सर हम समझ नहीं पा रहे हैं, इनडिटर्मिनेट मतलब कि ग्रोथ चलती जाएगी। अच्छा, ऐसा नहीं कि एक स्टेज के बाद ग्रोथ रुक जाए जैसे ह्यूमंस में होता है, मतलब लेंथ नहीं बढ़ती, हाइट नहीं बढ़ती, लेकिन इनमें क्या है ना, इनडिटर्मिनेट है ग्रोथ, मतलब न्यू सेल्स आती जाएंगी और ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। अच्छा, अब तीसरी पॉइंट वो क्या लिखती है एनसीईआरटी, कि प्लांट में जो ग्रोथ है ना चीकू, वो लोकलाइज्ड होती है। लोकलाइज मतलब कि एक, मतलब स्पेसिफिक पोजीशन पे ही वो लोकलाइज होगी। मंजे सर हमें समझ नहीं आ रहा, देखो जैसे मान लो ये कोई सा आपका प्लांट है, ठीक है, अब यहाँ पे इसके रूट्स निकल रहे हैं, हाउ, तो रूट निकालने के लिए कौन होता है, रूट एपाइकल मेरिस्टेम। ये आप लोग कहाँ पढ़ोगे, एनाटॉमी में, जिसको पता है वो याद रखना, मतलब जिसको नहीं भी मालूम ये इतना याद रखना कि रूट्स जो हैं, रूट्स, अब देखो रूट्स तो हमें बनाने ही पड़ेंगे प्लांट को, रूट हेयर्स वहाँ से निकालने पड़ेंगे, कैसे निकलेंगे मैं आगे बताऊंगा अभी। तो वहाँ पे क्या होता है ना, रूट एपाइकल मेरिस्टेम होता है या रूट मेरिस्टेम होता है, जो क्या करता है जीवन काल तक उसकी, मतलब जब तक प्लांट रहेगा तब तक रूट्स को बनवाता जाता है। अच्छा, फिर अब प्लांट को हाइट भी तो बढ़ानी है, हाइट भी बढ़ानी है, तो एक होता है शूट एपेक्स मेरिस्टेम, जो शूट पे प्रेजेंट होता है यहाँ ऊपर, जो उसकी हाइट बढ़ाता जाता है। अच्छा, लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, गर्थ को बढ़ाता है, प्लांट की गर्थ, गर्थ मतलब अरे मोटापा, हाँ अब याद रहेगा सर, मोटापा, लेटरल मेरिस्टेम। फिर इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या करता है ना, देखो कैलरी मेरिस्टेम ये क्या होता है, जैसे मान लो ये नोट्स हैं, हाउ नोट्स देखेंगे, गन्ने का तो देखा ही, गन्ने देखा ही होगा, हाँ, तो ये दो दो नोट्स होती है ना, नोट्स की डिस्टेंस को कौन बढ़ाता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये सब क्या करा रहा है प्लांट में, ग्रोथ करा रहा है। अब ग्रोथ इनमें प्लांट में कैसी है, लोकलाइज्ड है। लोकलाइज मतलब कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस हैं जहाँ पे ग्रोथ होगी, और वहाँ पे अगर ग्रोथ हो गई तो पूरी प्लांट की क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। अच्छा, समझ रहे हो मेरी बात को, समझो तुम, ठीक। अब वही समझ में आ रहा ना, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक। फिर एनसीईआरटी लिखती है प्लांट में जो डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन वो भी ओपन होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आगे लगे हम वहाँ फिजिक्स छोड़ के आए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, और तुम यहाँ पे ले आए डिफरेंशिएशन, इसका मतलब तो बताओ। डिफरेंशिएशन मतलब कुछ नहीं होता, जैसे आपके पास कोई भी सेल्स है, हाँ कोई भी सेल है, वो डिवाइड करी सर डिवाइड, ये देखो डिवाइड करके वो क्या बनाएगी, ऑर्गन, मतलब दूसरी सेल बनाएगी। अब मैंने बोला था ना प्लांट ग्रोथ लोकलाइज्ड है, तो कैसे लोकलाइज्ड है वो अपन ने देख लिया कि भाई लेटरल मेरिस्टेम है, रूट है, तो वो स्पेसिफिक पोजीशन पे होंगी और वहाँ से ग्रोथ होती जाएगी। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है ना चीकू, एनिमल्स में क्या होगा, एनिमल्स में खेल ही अलग है। एनिमल्स में ग्रोथ क्या है, यूनिफॉर्म है। जैसे मान लो ये स्टोमक है, स्टोमक की अगर ग्रोथ हो रही है ना तो वो ग्रोथ होती जाएगी यूनिफॉर्म वे में, ऐसा नहीं कि एकदम से बहुत ज़्यादा हो गई एकदम से कम हो गई। तो प्लांट में क्या होती है, ग्रोथ लोकलाइज्ड होती है एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, लेकिन एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। अब
अपन ने ये देखा कि प्लांट में जो डिफरेंशिएशन है वो भी ओपन है। अब डिफरेंशिएशन का मतलब समझो। डिफरेंशिएशन मतलब कि मान लो एक सेल ने डिवाइड किया, हाउ, एक सेल ने डिवाइड किया तो उसने 2 सेल्स बनाई। अब ये जो 2 नई सेल्स बनी हैं ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है मतलब, अब ये सेल्स इंडिपेंडेंट है मतलब कि ये, मतलब समझ रहे हो, कैन फॉर्म एनी टाइप ऑफ द सेल ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इन प्लांट्स। अब सर और दिक्कत हो गई, जैसे मान लो चीकू रूट की सेल्स है, रूट की सेल्स ने डिवाइड किया तो वो क्या बनाएंगे, रूट हेयर्स बनाएंगे। हाउ, अगर मान लो कोई स्टेम की सेल है तो वो क्या बनाएगा, स्टेम मेरिस्टेम बनाएगा, मतलब स्टेम की ग्रोथ कराएगा। तो एनसीईआरटी ने बहुत प्यारे लाइन में लिखा है, आप जब पढ़ोगे इसको दिखेगा कि प्लांट में डिफरेंशिएशन जो है वो भी ओपन होता है। कैसे होता है, क्योंकि ये जो नई सेल्स बनेंगी चीकू वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ दिस सेल्स, डिफरेंशिएशन टू फॉर्म, मतलब ये जो सेल्स होंगी डिफरेंशिएट करेंगी टू फॉर्म एनी टाइप ऑफ द सेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। अगर रूट में है तो रूट एपिकल मेरिस्टेम बना देंगी, मतलब रूट वाली सेल्स बना देंगी ताकि रूट हेयर ज़्यादा बने। रूट हेयर ज़्यादा बनेंगे तो पानी का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो मेरी बात को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा आ रहा ना, ठीक, थोड़े थोड़े में काम हो जाएगा अपना, ठीक। अब मेरी बात समझ, मैंने क्या बोला कि प्लांट में डिफरेंशिएशन वो भी कैसा है, ओपन है। लेकिन एनिमल्स में चीकू नहीं होता ऐसा। कैसे नहीं होता सर? जैसे मैंने अभी क्या बोला, सेल डिफरेंशिएट करेगी और कोई भी तरीके की सेल बना सकती है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। जैसे मान लो ये अपने पास कोई पेड़ है, हाँ, पेड़ की ये वाली स्टेम मेरिस्टेम है, यहाँ पे इसने ग्रोथ करी तो ये ब्रांच बना सकती है। हाँ सर बना सकती है, और स्टेम को भी ऊपर बढ़ा सकती है, बढ़ा सकती है। डिपेंड करेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट कैसी है प्लांट की और उस सेल की लोकेशन क्या है। तो मेरी बात को समझ रहे हो? हाँ, थोड़ा सा इसमें हो सकता है बच्चा घिस पड़ जाए, लेकिन टेंशन मत लेना, क्लियर हो जाएगा। अब एनिमल्स में क्या है ना, एनिमल्स में डिफरेंशिएशन फिक्स्ड होता है। अच्छा, इनमें फिक्स्ड नहीं है। हाँ, प्लांट्स में, एनिमल्स में कैसे फिक्स्ड है सर, हम नहीं समझ पा रहे। देखो ये आप पढ़ोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जाइगोट बना, हाउ, जाइगोट से बनता मोरेला, हाउ, मोरेला से फिर ब्लास्टुला, गेस्टुला, ऐसे प्रोसेस चलती जाती है, ठीक। अब मोरेला जो बन गया, मोरेला के बाद जब गेस्टुलेशन पीरियड आता है, जब ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, ऑर्गन बनते हैं, अच्छा, इसको बोलते हैं गेस्टुला पीरियड। अच्छा, एक होती है मोरेला, फिर ब्लास्टुला, फिर गेस्टुला, ठीक। गेस्टुला में ऑर्गन्स बनते हैं। तो अब उसमें होता क्या ना, 3 जर्म लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। अब एक्टोडर्म वाली लेयर बन गई एक, हाउ, एक बन गई ये स्टेम सेल्स वाली लेयर। अच्छा, स्टेम सेल्स कौन सी होती हैं? स्टेम सेल्स वाली ऐसी सेल्स होती हैं, मतलब स्टेम सेल ऐसी सेल्स होती हैं जो ऑर्गन्स बनाती हैं। अच्छा, तो इनमें डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, फिक्स्ड होता है। जैसे मारे तुम मेरी बात समझो, स्टेम सेल्स मतलब ऐसी सेल्स जो हमारी ऑर्गन्स बनाएंगी। अगर मान लो कोई स्टेम सेल हार्ट बना रही है तो वो हार्ट ही बनाएगी। ऐसा नहीं है कि उसका मन हुआ कि हम ऊपर हैं तो ब्रेन बना दें। तो मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, तो बस इतना याद रखना है कि प्लांट में डिफरेंशिएशन ओपन होता है, हाउ, लेकिन हम में, मतलब ओपन की जगह और ज़्यादा प्यारा अगर शब्द कहूँ कि प्लांट में डिफरेंशिएशन फिक्स्ड नहीं होता। फिक्स्ड नहीं होता मतलब कि कोई भी सेल जब डिफरेंशिएट करेगी तो जो नई सेल्स बनेंगी, हाँ, वो कोई भी दूसरी सेल बना सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ठीक है। और लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, डिफरेंशिएशन फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड होता है मतलब कि अगर स्टेम सेल, मतलब कोई भी सेल है यार अपने पास, ठीक है, कोई भी सेल है, वो उसने, उसका काम है, मतलब जब गेस्टुलेशन पीरियड में उसका काम है अगर हार्ट बनाना तो वो हार्ट ही बनाएगी। अच्छा, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। आप लोग जब ऑर्गेनोजेनेसिस पढ़ोगे क्लास 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तब आपको और क्लियर होगा, ठीक है। अभी तक इतना क्लियर है ना? ठीक। अच्छा, एक बार थोड़ा इसको और देखते हैं, ये डिफरेंशिएशन वाले पॉइंट को, क्योंकि ये पता, अब कोई बच्चा होगा सर मज़ा नहीं आ रहा है मज़ा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपने एनाटॉमी में नहीं पढ़ा। खैर अपन इसको और एक बार और देखते हैं। देखो, प्लांट में डिफरेंशिएशन मैंने बोला ओपन है। ओपन है मतलब कि कभी भी कोई भी सेल्स वो बना सकता है, डिपेंड करेगा कि उसकी लोकेशन क्या है सेल की, ठीक। अब जैसे मानो कोई भी सेल थी, हाउ, उसने डिफरेंशिएट किया, मतलब 2 नई सेल्स बन गई, बिल्कुल बन गई। तो डिफरेंशिएशन टू फॉर्म एनी टाइप ऑफ द सेल ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, मैंने यही चीज़ बोली थी। हाँ, यही एनसीईआरटी की लाइन है। अच्छा, बस उसको मैं थोड़ा सिंपल वे में कर रहा हूँ। अब जैसे मान लो ये प्लांट है, हाउ, प्लांट में ये कौन सी सेल्स हैं, डिवाइडिंग सेल्स हैं। डिवाइडिंग सेल्स मतलब जो हमेशा डिवाइड करती जाएंगी और प्लांट की ग्रोथ कराएंगी, ठीक। अब डिवाइडिंग सेल्स जो हैं इज ओपन टू फॉर्म एनी टिश्यू अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। मतलब ये डिवाइडिंग सेल्स ग्रोथ डिवाइड करेंगी, हाँ, डिफरेंशिएट करेंगी, करती जाए। भाई डिवीजन या डिफरेंशिएशन एक ही बात है। अच्छा, नहीं कोई होगा कि भैया पहले तुमने कह दी डिवाइडिंग सेल्स, फिर बोल रहे डिफरेंशिएटिंग सेल। अरे एक ही बात है, ऐसी सेल्स जो डिवाइड कर रही हैं। अच्छा, अब ये डिवाइड करेगी, हाउ, ये डिवाइड करती जाएंगी और
इनमें मतलब जो नई सेल्स बनेंगी वो इंडिपेंडेंट है मतलब कि अगर मान लो इनको ये हर तरीके की सेल्स बना सकती हैं, बस डिपेंड किस पे करेगा कि इनकी लोकेशन कहाँ पे है। अगर ऊपर है स्टेम पे एपिकल पे तो वो हाइट बढ़ाएंगी, स्टेम एपिकल मेरिस्टेम। अगर गर्थ बढ़ाना है लेटरल मेरिस्टेम पे है तो वो सेकेंडरी ग्रोथ करके गर्थ बढ़ाएंगी, मोटापा बढ़ाएंगी। अच्छा, तो ये डिपेंड करता है कहाँ पे, लोकेशन पे। आशा कर रहा हूँ अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक, अब एक पॉइंट और देखते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक, एक पॉइंट और देखते हैं अपन, मेजरमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ। अच्छा, अभी मैंने एक पॉइंट लिखा था, मतलब वो अपन जब ग्रोथ देख रहे थे तो मैंने बोला था ग्रोथ को अपन क्वांटिटी वाइज मेजर कर सकते हैं। कैसे करते थे क्वांटिटी वाइज मेजर? अरे वो ग्रोथ जैसे छोटा, जैसे वो है एप्पल है, एप्पल की जब ग्रोथ होती है, छोटा सा एप्पल होता है, फिर धीरे 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 उसका साइज बढ़ता है, या मैंगो है, कोई भी फ्रूट है, ग्रोथ होती है। तो इस ग्रोथ को अपन लोग कैसे मेजर करते हैं? तो एनसीईआरटी ने 3-4 चीज़ें बताई हैं इसके लिए। कि पहले तो उसने बोला एनसीईआरटी ने कि जो है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर ग्रोथ फॉर सिंगल सेल। क्यों? अब देख, ग्रोथ मतलब क्या है? इरिवर्सिबल चेंज। हाँ जी, और हर एक सेल में चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अब ऑकर ड्यू टू इंक्रीज, ग्रोथ होती क्यों है? ऑकर ड्यू टू इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म। अब जैसे मान लीजिए कोई भी सेल है, हाँ, सेल डिवीजन में जब आप लोग पढ़े होंगे सेल डिवीजन, तो उसमें क्या होता था कि पहले प्रोटोप्लाज्म का लेवल कंटेंट जो है बढ़ता था। हाँ, जैसे जैसे प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का लेवल बढ़ता था, सेल डिवाइड कर जाती थी। हाँ जी, बिल्कुल बढ़ती थी, यही होता था। तो ऐसी ग्रोथ क्या है ना कि इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट, तो ताकि क्या हो, ग्रोथ हो। लेकिन भाई साहब अब एनसीईआरटी ने क्या लिखा, अगली लाइन में उसने क्या लिखा कि ग्रोथ जो है इतनी आसानी से अपन मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सेल का साइज कितना होता है, माइक्रोमीटर। हाँ सर, होता तो बहुत छोटे होते हैं ना सेल्स। अब तुम उसमें कैसे पता करोगे कि साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है या घट रहा है? मतलब प्लांट्स जो छोटी छोटी सेल्स होती हैं उनमें तो आप मेजर नहीं कर सकते ना। अब फ्रूट में तो मैंने बता दिया कि भाई वो देखो साइज बढ़ रहा है। आम जब जैसे आम था, पहले कैरी था, फिर धीरे 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 ग्रोथ हुई उसमें, है हार्मोन्स का कंटेंट बढ़ा, ये मतलब धीरे धीरे चेंजेस हुए, जिससे क्या हो गई, ग्रोथ हो गई। लेकिन जो छोटी मोटी प्यारी प्यारी सी सेल है, चुन्नू मुन्नू सी, उनमें तुम कैसे करोगे? तो एनसीईआरटी ने लिखा कि भाई कैसे यूज़ करोगे? तो उन्होंने एनसीईआरटी लिखती है कि टू मेजर ग्रोथ इन छोटे मोटे टाइप की सेल्स कुछ अदर पैरामीटर्स का अपन लोग इस्तेमाल करते हैं। अब वो पैरामीटर्स कौन से हैं वो और सुन लो, फिर अपन इसको ख़त्म करते हैं। ठीक, सबसे पहला है ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर क्या होता है भाई साहब? जो फिजिक्स वाला वो नहीं है, सिर्फ ऑक्जेनोमीटर जैसे अपन लोग पढ़ते थे ना इंस्ट्रूमेंट्स को, वो नहीं है। ऑक्जेनोमीटर मतलब कि ग्रोथ का कैलकुलेशन इन लेंथ, कि लेंथ भाई कितनी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, वो लेंथ को इंक्रीज करने के लिए मतलब मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑक्जेनोमीटर को। फिर एक होता है क्रीसोग्राफ। अच्छा, क्रीसोग्राफ दिया था जेसी बोस साहब ने। अच्छा, साइंटिस्ट है, इन्होंने बोला था कि भाई ग्रोथ की एक्टिविटी को मैं मेजर कर सकता हूँ इस इक्विपमेंट से। अच्छा, और इन्होंने करी भी थी कि ग्रोथ की मतलब कैसे किया था सर ग्रोथ की एक्टिविटी को मेजर। अब उसके लिए एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि भाई मेज की जो सेल्स होती है ना उसमें नंबर बहुत जल्दी इंक्रीज होता है। कैसे सर? अरे मतलब मेज की जो सेल्स होती है ना उनका नंबर बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब डिवाइड कर करके बहुत जल्दी जल्दी मतलब वो सेल्स बनती हैं। अच्छा, वाटरमेलन, ये तो तुम यार जानते भी हो, उसका वॉल्यूम बहुत जल्दी इंक्रीज होता है। अच्छा हाँ भाई, तो जो ग्रोथ है ना, इनमें ग्रोथ कैसे हो रही है? ग्रोथ ऑकर बाय इंक्रीज इन सेल साइज एंड नंबर कैन बी मेजर बाय डिफरेंट मेथड। तो ये दो मेथड थी अपने पास। लेंथ बढ़ रही है तो ऑक्जेनोमीटर, और अगर ग्रोथ की एक्टिविटी अपन लोग मेजर कर रहे हैं तो क्रीसोग्राफ। और ग्रोथ की एक्टिविटी कैसे मेजर करेंगे? या तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाए, हाँ जैसे वाटरमेलन में होता है, कद्दू कह रहा हूँ, वो तरबूज, हाँ कद्दू में भी होगा वैसे, वॉल्यूम बढ़ता है ना उसका। और मेज़ में अपन देखते हैं कि सेल नंबर बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज होता जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स दिए हैं एनसीईआरटी में, मतलब कुछ एग्जांपल्स कह लो या फिर उसने लिखा है, देखो। तो भाई अब देखो, अब मतलब अपन ने ग्रोथ कैसे देखी? या तो वो सेल के नंबर में इंक्रीज हो सकता है या वॉल्यूम में इंक्रीज हो सकता है। और भाई साहब अगर देखने के लिए, वैसे तो सवाल नहीं पूछेगा लेकिन बस याद रख लेना क्योंकि एनसीईआरटी में ये दो चीज़ें लिखी हैं, ऑक्जेनोमीटर, क्रेसोग्राफ। ठीक, अब मेज़ में एनसीईआरटी क्या लिखती है ना कि रूट एपिकल मेरिस्टम वाला जो एरिया होता है, हाँ वहाँ पे 17,500 नई सेल्स ऐड होती जाती हैं पर आवर। मतलब ये क्या हो रहा है? ग्रोथ ही तो हो रहा है, सेल का नंबर बढ़ रहा है। बिल्कुल। वाटरमेलन में एनसीईआरटी लिखती है वॉल्यूम बढ़ना है, हाँ उसको कद्दू बनाना है, कद्दू बनाना मतलब वो बड़ा सा थुल टाइप बनाना है, तो उसमें तीन मतलब 3,50,000 टाइम्स वो इंक्रीज हो जाती है उसकी वॉल्यूम। अच्छा, फिर पोलन ट्यूब, ये तो तुम देखते भी हो यार, पोलन ट्यूब जब पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के बाद जब पोलन ट्यूब बनेगी, स्टिग्मा पे पोलन सबसे पहले आएगा, फिर स्टाइल से होते हुए ओवरी तक जाएगा पोलन ट्यूब के थ्रू, पोलन मतलब पोलन गैमीट या फिर मेल गैमीट। तो वो क्या होता है? इंक्रीज इन लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब। ये भी क्या है चीकू? ग्रोथ ही तो है। फिर डॉर्सी वेंट्रल लीफ क्या होता है? डाइकॉट की लीफ को क्या बोलते हैं? डॉर्सी वेंट्रल लीफ। तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ की सरफेस एरिया में इंक्रीज होना इज कॉल्ड व्हाट? ग्रोथ।
तो ये ग्रोथ के एस्पेक्ट्स हैं कि आप लोग कैसे पता करोगे। अच्छा, अब एनसीईआरटी की 5 पॉइंट सुन के चले जाओ, इसमें आपका ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अपन मतलब एनसीईआरटी का एक एक्सपेक्ट को अपन लोग पूरा कंप्लीट कर चुके ग्रोथ को। फिर अगले लेक्चर में अपन देखेंगे ग्रोथ की रेट, व्हाट इज़ ग्रोथ रेट, मतलब अर्थमेटिक रेट, ज्योमेट्रिक रेट, ये क्या होते हैं। अच्छा चलो, अब ग्रोथ मतलब कुछ नहीं, एनसीईआरटी लिखती है या एनसीईआरटी क्या लिखती है तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि इंक्रीज इन फ्रेश वेट या ड्राई वेट। अब भाई साहब कुछ कुछ बोलेंगे कि फ्रेश वेट ड्राई वेट क्या होता है, ये तो बताओ। देखो, फ्रेश वेट मतलब ऐसा सेल या ऐसा ऑर्गन जिसमें पानी है, और ड्राई वेट मतलब कि मैंने उसमें से पूरा पानी निचोड़ दिया। पानी निचोड़ दिया मतलब कि ड्राई वेट, मतलब जैसे मैंने होता ना, अपन किसी भी पत्ती को जला देते हैं, जला दिया सर तो पानी तो पूरा उड़ गया, बचा क्या, ऐश। तो वो जो ऐश बची है वो क्या कहलाती है, ड्राई वेट। और फ्रेश वेट मतलब जिसमें पानी प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द लीफ। हाँ, पत्ती की सरफेस एरिया, मतलब जो पत्ती है उसका सरफेस एरिया बढ़ना। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा, कॉमन सी बात है। फिर इंक्रीज इन वॉल्यूम, हाँ कोई भी मतलब जैसे वाटरमेलन का अपन एग्जांपल देखा, कद्दू का एग्जांपल देखा, उसमें वॉल्यूम बढ़ता है, वो क्या है, ग्रोथ है। फिर पॉलन ट्यूब की जो लेंथ है उसका बढ़ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, ग्रोथ। नंबर ऑफ ऑर्गन्स क्या होगा, फिर क्या है, नंबर ऑफ ऑर्गन्स इंक्रीज हो जाए, ये भी क्या है, ग्रोथ ही तो है चीकू। समझ रहे हो, ये सब क्या है, ग्रोथ के कुछ एक्सपेक्ट्स हैं। अच्छा, आशा कर रहा हूँ कि मज़ा आ रहा होगा और बहुत आगे और भी मज़ा आएगा। तो बस आप क्या करना, मैं चीज़ें सिंपल करता जा रहा हूँ, आप एनसीईआरटी पढ़ के आ जाना, ठीक, और बहुत मज़ा आएगा। फिर अपन अगले लेक्चर में मिलते हैं, अपन बात करेंगे फेजेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ रेट, बहुत मज़ा आएगा। चलो, जब तक पढ़ाई करो मस्ती से, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।